गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज गौरव राठौर, आई एम योर सीनियर जूलॉजी टीचर। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉइंट। व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट क्या होते हैं बच्चों? आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आपने शीशों को या झूले को देखा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक साइड में यदि कोई बच्चा अगर स्टूडेंट वगैरह बैठा होता है तो वो दूसरे साइड का जो बैलेंस है वो उठ जाता है, दूसरे साइड का जो एंगल है ना उठ जाता है, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, जॉइंट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट। किसको? हमारे स्केलेटल को। हमारा स्केलेटल क्या होता है? हमारा स्केलेटल बॉडी बोन्स के छोटे छोटे एलिमेंट को आपस में जॉइन करने से ह्यूमन स्केलेटल बनता है, ठीक है। उसी स्केलेटन को सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कई सारे जॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इज ए स्ट्रक्चरल framework that provides support to the our bones और skeletal system, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। इधर देखो बच्चों, दिस इज फलक्रम। मैं शीशो बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं इधर हमने किसी वेट रखा है, ठीक है, और इधर हम एफर्ट रखेंगे या फिर एफर्ट लगाएंगे। दिस इज फलक्रम। एनसीईआरटी लिखती है फलक्रम इज ए जॉइंट। इन ए शीशो वी टॉक अबाउट फलक्रम, देन वी विल कॉल इट जॉइंट। देखिएगा बच्चों, फलक्रम में इस साइड पे जब हम वेट रखते हैं तो ये इस साइड बेंड हो जाता है, ठीक है, और जब हम इधर एफर्ट लगाएंगे तो यह इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर की साइड बेंड होगा, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी में जिस प्रकार से फलक्रम इन दोनों पार्ट में बैलेंस बना रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर यही जॉइंट होता है जो कि दोनों बोन्स में आपस में क्या करता है, बैलेंस बनाता है, और इससे हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटन में आपस में ह्यूमन बॉडी फ्रेम में बैलेंस बना रहता है। अरे यस की नो? वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं जॉइंट के बारे में। आपको एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिएगा, ये मेरा हाथ है। अगर मैं इस हाथ पे मार्कर रखता हूँ तो हाथ के ऊपर मार्कर रखने से, मार्कर के वेट की वजह से मेरा हाथ नीचे की ओर जाएगा कि नहीं? अच्छा, वेरी गुड। अब मैं हाथ के ऊपर मार्कर रखता हूं तो मार्कर तो नीचे जाता है, तभी मेरी बाइसेप्स की मसल इसे क्या करती है, खींचती है। बाइसेप्स की मसल आपस में खींच के क्या करती है, खींच के इस हाथ को बैलेंस में लाने का काम करती है, ठीक है। और यह जॉइंट जो कि रेडियस अल्ना और ह्यूमरस को आपस में जोड़ रहा है, यह क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो आपको समझ में आया व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, इट इज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू आवर स्केलेटल सिस्टम। अरे यस की नो? चलिए आगे बात करते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे हम जॉइंट के। व्हाट इज जॉइंट? चलिए टॉपिक डालते हैं। जॉइंट की बात करते हैं। इट इज ए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। यह एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है दैट provides support and structure to our skeletal। यस की नो? जॉइंट एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू दी आवर स्केलेटन, ठीक है बच्चों। वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट। कितने टाइप्स के जॉइंट मिलते हैं हमारी बॉडी में? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट फाउंड इन आवर बॉडी। द फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट। द अमाउंट ऑफ फाइबर इज मोर देन एनी जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के अंदर फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है और यह उस प्लेस पे बॉडी में, उस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जिसे मेनली नीड होती है किसकी, रिजिडिटी की, स्ट्रेंथ की, यह उस बोन में पाया जाता है। लाइक
ब्रेन के क्रेनियम में पाया जाता है फाइब्रस जॉइंट। सेकंड वन हम बात करेंगे कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट की बात करेंगे बच्चों तो यह वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, जिसमें जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है आपका, ठीक है। थर्ड वन हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट। कौन सी किसकी बात करेंगे? साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रोसिस जॉइंट का एक और नाम होता है क्या? चिन आर्थरोसिस जॉइंट, सिस जॉइंट, या इसे हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। ओके, बात करते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट, इसे बोलते हैं सेमी मूवेबल जॉइंट, सेमी मूवेबल जॉइंट या एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। क्या बोलते हैं? एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। आपकी एनसीईआरटी में यही नाम लिखा हुआ है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, इसे बोलते हैं मूवेबल जॉइंट। चलिए बच्चों बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट के बारे में। क्या होता है फाइब्रस जॉइंट? फाइब्रस जॉइंट इज अ जॉइंट दैट प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू दी बोन्स। यह वहाँ मिलता है जिस ऑर्गन्स को, या जिस बोन्स को, सॉरी ऑर्गन नहीं, जिस बोन्स को हाईली नीड होती है स्ट्रेंथ की, यह पाया जाता है हमारे क्रेनियम में। क्रेनियम में आपने सुना होगा बोन्स का नाम, ठीक है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रेन। वहीं पे आपका बोन्स में मिलती है, उन्हीं बोन को सपोर्ट करने के लिए फाइब्रस जॉइंट मिलता है, ठीक है। सपोज करो आप कहीं घूम रहे हो, आप सिर को हिला रहे हो, आपका सिर का क्रेनियम ही बाहर आ जाए, कैसा लगेगा? इसलिए वहाँ पे फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सॉकेट। तो बच्चों हम बात कर रहे थे फाइब्रस जॉइंट के बारे में। फाइब्रस जॉइंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस, यहाँ पे फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है और यह जॉइंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यह जॉइंट कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे स्ट्रेंथ की नीड ज़्यादा होती है। हम बात करते हैं हमारे क्रेनियम में, क्रेनियम में स्कल्स की बात करते हैं तो यह डिपोजिशन ऑफ कोलेजन्स की वजह से ये और फाइबर्स की वजह से ये क्या होते हैं? टाइटली अरेंज होते हैं एक दूसरे, ये बोन जो होती है आपस में टाइटली अरेंज होती है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट मैंने डायग्राम से बताया है आपको, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बोन्स, ये वाली बोन और ये वाली बोन आपस में फाइब्रस जॉइंट, जिसे कि हम स्यूचर भी बोलते हैं। जॉइंट दैट इज फाउंड इन क्रेनियम इज नोन एज स्यूचर, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट आर फाउंड इन द क्रेनियम स्कल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इट हैज हाई अमाउंट ऑफ फाइबर्स, इसमें फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। और फाइब्रस जॉइंट आर कनेक्टेड विद द डिपोजिशन ऑफ कोलेजन, ये कोलेजन के डिपोजिशन से बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लाइक कोलेजन के डिपोजिशन से आपस में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। कोलेजन ऑफ डिपोजिशन पाया जाता है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम आगे कार्टिलेजनस जॉइंट। किसके बारे में बात करेंगे? कार्टिलेजनस जॉइंट। अब हम बात करेंगे कार्टिलेजनस जॉइंट। चलिए बात करते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कार्टिलेजनस जॉइंट में कार्टिलेज का अमाउंट हाई पाया जाता है, ठीक है। और ये जॉइंट बेसिकली कहाँ मिलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलते हैं, और ये मिलते हैं रिब्स और स्टर्नम के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज मिलता है, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखिएगा, कार्टिलेजनस जॉइंट joints are found in intervertebral disc and between ribs and sternum. हाइलाइन कार्टिलेज मिलता है बच्चों। कौन सा मिलता है? इन दोनों के बीच में हाइलाइन कार्टिलेज मिलता है, जो कि सिंपल फॉर्म ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट के बारे में। आप और बातें देखिएगा। कार्टिलेजनस जॉइंट को सेमी मूवेबल या एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यह
यह क्या करता है, स्लाइटली मूव भी करते हैं। इसे सेमी मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि इस जॉइंट में मूवमेंट भी होती है। आपने देखा होगा इंटरवर्टिबल डिस्क में हम, जिससे हमारी डिस्क बेंड हो रही है, ठीक है, ये बेंड हो रही है वर्टिबल डिस्क। कैसे बेंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है, इंटर कार्टिलेजनस जॉइंट मिलता है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, कार्टिलेजनस जॉइंट में क्या होता है कि जो दो बोन्स होती है, दो बोन्स के बीच में क्या होता है, पेड या आपके डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेड या डिस्क पाई जाती है। उस डिस्क पे कंप्रेशन की वजह से उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। देखिएगा, आई विल शो यू बाय द डायग्राम। पहले आप एक दो पॉइंट और लिख दो। कार्टिलेजनस जॉइंट शो सेमी मूवेबिलिटी। क्या शो करते हैं, बिलिटी। यह सेमी मूवेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। मूवमेंट इन कार्टिलेजनस जॉइंट, चिनस जॉइंट अकर्स ड्यू टू, क्यों होती है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ, कंप्रेशन मतलब प्रेशर या दबाव पड़ता है उस पर, डिस्क पे। कंप्रेशन ऑफ पेड और डिस्क प्रेजेंट बिटवीन टू बोन। आई विल शो यू बाय द डायग्राम। लुक एट द डायग्राम बच्चों, कैसे मूवमेंट करती है। सपोज करो दिस इज वर्टिबल कॉलम, दिस इज वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के बीच बीच में क्या है, इंटरवर्टिबल डिस्क। ये क्या है, इंटरवर्टिबल डिस्क, ठीक है। ये वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा। वर्टिब्रा और वर्टिब्रा के बीच में यह एक डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इंटरवर्टिबल डिस्क पाई जाती है। जब भी डिस्क पे कंप्रेशन होगा, क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इस कंप्रेशन की वजह से ये सेमी मूवेबिलिटी शो करती है। विल शो सेमी मूवेबिलिटी। क्या शो करेगी, बिलिटी। ओके, इतना समझ में आया। यह कहाँ मिलता है आपका, इंटरवर्टिबल डिस्क और बिटवीन द रिब्स एंड द स्टर्नम्स, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज वगैरह मिलता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं हम, ठीक है। चलिएगा, इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। किसके बारे में, साइनोवियल जॉइंट। लिखिएगा, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जिसे हम मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, मेनली फाउंड वहाँ उस बॉडी, उस बोन में पाया जाता है जहाँ पे मूवमेंट शो करती है हमारी बोन्स। जैसे कि बॉल सॉकेट जॉइंट्स, ह्यूमरस और यहाँ पे बॉल सॉकेट जॉइंट ने। दिस इज नी जॉइंट, यह भी क्या है, आपका साइनोवियल जॉइंट है। यह भी मूवमेंट शो करती है, जो कि बेसिकली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। ये हिंग जॉइंट, नी जॉइंट, हिंग जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट। दिस इज पावेट जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच में पावेट जॉइंट मिलता है। पावेट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में मिलता है। वैसे ही ये जॉइंट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है बच्चों, मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में लिखिएगा, साइनोवियल जॉइंट। इट इज फाउंड in the bone which show मूवेबिलिटी। क्या शो करती है बच्चों, मूवेबिलिटी, ओके। इसके बारे में लिखिएगा, साइनोवियल जॉइंट के बारे में। साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है बच्चों कि आप ऐसे समझो इसको, The end of two bone articulate with each other, जहाँ पे
एक बोन क्या करेगी, लाइक एक बोन कप शेप की होगी, जो वन एंड ऑफ वन बोन इज कप शेप एंड द सेकंड इज राउंड शेप। इधर देखो, दिस इज कप शेप बोन, द वन एंड ऑफ वन बोन इज कप शेप, द अनदर एंड ऑफ वन बोन इज राउंड शेप। ठीक है, दे विल कनेक्ट विथ ईच अदर बाय द लिगामेंट। आपको पता ही है लिगामेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, साइनोवियल जॉइंट डायग्राम से पहले बता देता हूं ताकि आपके माइंड में बन जाए, एक इमेजिन कर पाओ आप। ठीक है, इधर देखिएगा, दिस इज वन बोन, दिस इज बोन मेरो, दिस इज बोन। ठीक है, दिस इज बोन, दिस इज बोन मेरो, दिस इज लिगामेंट। ठीक है, दिस इज साइनोवियल केविटी। साइनोवियल केविटी, दो बोन्स के बीच में केविटी प्रेजेंस होती है, जिस साइनोवियल केविटी प्रेजेंस कहते हैं, जिसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होता है। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंस होता है बच्चों? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होता है। यही फ्लूइड क्या करते हैं, दोनों बोन्स को आपस में फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे कि लाइक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो दोनों को मूवमेंट करने में कठिनाई होगी। उसी वजह से इन दोनों के बीच में क्या साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर है, जो कि इसको डिपोजिशन बचाता है शॉक से वगैरह से, फ्रिक्शन से। अब हम बात करेंगे बच्चों, बोन्स के ऊपर एक कार्टिलेजनस की लेयर पाई जाती है। यह कार्टिलेजनस की लेयर क्या करती है, सपोज करो कंटिन्यू दोनों बोन आपस में फ्रिक्शन हो रही है, दोनों में आपस में टकरा रही है, उस टकराव की वजह से इस बोन का लॉस होगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए यहाँ पे क्या मिलता है, कार्टिलेज। ठीक है, और दोनों बोन्स के ऊपर बच्चों एक मेम्ब्रेन मिलती है, जिसे बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या, कौन सी मेम्ब्रेन मिलती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ कौन सी मेम्ब्रेन है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ साइनोवियल जॉइंट के बारे में, आसानी से सुनिएगा। साइनोवियल जॉइंट्स में वन एंड ऑफ वन बोन इज कप शेप, इन द अनदर एंड ऑफ वन बोन इज राउंड शेप। दे आर्टिकुलेट विद ईच अदर, लाइक दे आर्टिकुलेट विद ईच अदर व्हेन वन बोन इज कप शेप एंड अनदर एंड ऑफ वन बोन इज राउंड शेप। ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल केविटी के अंदर ये लिगामेंट जो कि बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो रही है। इट इज़ फाउंड इन द बोन विच शो द मूवेबिलिटी। देखिए कहाँ मिलती है आपको, मैं इसे समझा देता हूँ, लिख लीजिएगा आप बाद में। इधर देखिएगा साइनोवियल जॉइंट कहाँ मिलता है, इधर देखो, साइनोवियल जॉइंट वहाँ मिलता है जो मूवेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, दिस जॉइंट इज शोइंग मूवेबिलिटी, दिस इज विच जॉइंट? विच जॉइंट? पावेट? नहीं, पावेट तो रोटेशनल मूवमेंट शो करता है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? देखिएगा, साइनोवियल जॉइंट ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स आर 6 टाइप। कौन कौन से 6 टाइप हो गए आपके? देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे उंगली से बात करते हैं, फिंगर से बात करते हैं। यहाँ पे मिलता है कॉन्डेलाइट जॉइंट या फिर इलिप्सोइड जॉइंट बोलते हैं। फेलेंजेस के बीच में कौन सा मिलता है? इलिप्सोइड जॉइंट। यहाँ पे कौन सा मिलता है? कॉन्डिलाइट जॉइंट, जो कि क्या है? साइनोवियल। कहाँ कॉन्डिलाइट मिलता है? एटलस और आपके स्कल के बीच में। एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा और एटलस फर्स्ट वर्टिब्री और आपका स्कल के बीच में कौन सा मिलता है? कॉन्डेलाइट जॉइंट। हमारा स्कल डाइकोंडेलाइट होता है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे फिर बिटवीन द फेलेंजियस इलिप्सोइड जॉइंट मिलता है। ठीक है, अब इधर देखो थंब और मेटा, बोन ऑफ थंब, लाइक ऐसे बात कर सकते हैं। मेटा कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में आपका सैंडल जॉइंट मिलता है, जो कि बाई डायरेक्शन मूवमेंट करता है। ठीक है, रेडियस और अल्ना यहाँ पे 2 बोन होती है, जिसके बीच में कौन सा बोन मिलता है? आपका पावेट जॉइंट मिलता है। ठीक है, हिंज जॉइंट का मिलता है आपका
हिंज जॉइंट मिलता है आपका। देखो हिंज मतलब होता है कब्जा, जो कि एक यूनि डायरेक्शन में खुलता है। यह एक यूनि डायरेक्शन में खुल रहा है, ठीक है। ये कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट कौन सा है आपका? हिंज जॉइंट। बातें क्लियर हो रही है आपका, क्योंकि हमारा नी जो है यूनि डायरेक्शन में ही ओपन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। और कौन कौन से जो जॉइंट बचे हैं आपके? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री पे रोटेट करता है। दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हमारे हिप्स के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलते हैं, जो कि 360 डिग्री रोटेट करने में हेल्प करते हैं। साइनोवियल जॉइंट के बाकी के सभी टाइप्स को मैं आपको लिख के आसानी से फिर से समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़िएगा। जो कुछ समझ में नहीं आए मुझसे पूछिएगा। थैंक यू। कल बात करते हैं।